मैंने पूरी स्टेट का 1.5 साल से दौरा किया और कई इलाकों का 2 बार 3 बार 4 बार करा। और मेरी पॉलिटिकल पार्टी शायद पहली पार्टी है हिंदुस्तान की जिसने पार्टी बनाने से पहले 150 पब्लिक मीटिंग कर दी थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। सितंबर 4 को मैंने पहली पब्लिक मीटिंग की थी जम्मू में और पार्टी हमने जाके नवंबर में बनाई, लेकिन तब तक घर नहीं बैठी, तब तक मैंने पूरा स्टेट घूम चुका था। राजौरी पुंछ सिर्फ मैं पिछली दफ़ा राजौरी तक ही आया था 2-3 दिन के लिए। मेरी सेहत ख़राब हुई क्योंकि 1.5 महीना से मैं लगातार सितंबर से अक्टूबर से नवंबर से चला रहा था, तो फिर यहाँ से वापस गया। और उसके साथ साथ 2-1 सालों से राजौरी पुंछ के लोगों ने बंद किया था, रिक्वेस्ट की थी सभी राजनीतिक दलों से कि वो इधर नहीं आए, सिर्फ बीजेपी को कहा था वो आ सकते हैं और कोई पार्टी आ नहीं सकती। उनको डर था कि अगर दूसरी पार्टी आएगी तो शायद फिर हमें एसटी नहीं मिलेगा। अब वो एसटी मिल गया तो हमने कहा कि अब चलो, अब वो कोई ख़तरा नहीं, अब कोई वापस नहीं लेगा उनका एसटी। तो हमने दोबारा 5 दिन का दौरा शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात थी, लेकिन 2 साल पहले भी मैंने पूछ में सब पब्लिक मीटिंग की थी, तो यहाँ तो दोबारा आ रहा हूँ मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो बधाई मैं सबको, अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो रिजर्वेशन हो गई थी कईयों की, पिछली दफ़ा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई, कईयों की अब एम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन हो गई। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है राजौरी पुंछ के और स्टेट के भाइयों से कि अब मिल के रहें। जैसे हमारे चिनाब वैली में सब हिंदू मुसलमान गुज्जर पहाड़ी कश्मीरी सब प्यार से रहते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा तनाव रहता है। अगर डेवलपमेंट आगे करनी है, विकास करना है, तो वो अलग अलग समुदाय अलग अलग नफ़रत से और तनाव से वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। वो इलाका डेवलपमेंट चाहिए, रिजर्वेशन भी मिले। रिजर्वेशन में भी जिसको रिजर्वेशन मिले उसको दूसरे लोग भी चलाने हैं साथ जिनको नहीं रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं है कि खाली आप अपनी बरादरी का काम करो, हाँ, वो तो लोगों के उत्थान के लिए डेवलपमेंट के लिए होती है कि वो कम्युनिटी के ऊपर आए। लेकिन जिसको रिजर्वेशन मिलती है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी भी है कि वो सब समुदाय का ख्याल रखे। वो मेरी अपील है पहाड़ी भाइयों से भी और मेरे भाइयों और बहनों से भी और हमारे गुज्जर बरादरी जो एसटी है उनके भाइयों और बहनों से भी कि सभी समुदाय का काम करना चाहिए, एक तरफ काम नहीं करना चाहिए। तभी हमारा इलाका इतना सुंदर इलाका है। यहाँ पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तरफ से हमें पीओके पाकिस्तान की तरफ से हर साल 6 महीने के बाद फायरिंग होती है, और वो फायरिंग हिंदू और मुसलमान, एसटी और नॉन एसटी, गुजर और बकरवाल या पहाड़ी नहीं देखता है। वो किसी के घर को भी उड़ा लेता है, किसी के मवेशी को उड़ा लेता है, किसी की समुदाय के आदमियों को का उसकी नज़र में आ जाता है गोली बारूद के। इसलिए हमारा जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको और भी चौकन्ना रहना चाहिए कि देश के हित में, प्रदेश के हित में और जनता के हित में यही है कि सभी समुदाय इकट्ठे रहें। रियासत में अब्दुल्ला को ईडी का सम मनाया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? अब वो उनका काम है, ईडी जाने, इनकम टैक्स जाने, फारूक साहब जाने। सर, रियासत जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन में काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक जो है इलेक्शन का कोई बिगल नहीं बजा। हाँ, 10 साल पहले हुआ था, बहुत देर हो चुकी है। शुक्र करिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, सितंबर तक हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए इलेक्शन और उसके बाद हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए। और बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे जम्मू के हों, चाहे राजौरी पुंछ के हों, चाहे चिनाब वैली के हों, कठुआ के हों, उधमपुर के हों, या अनंतनाग, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर हो, सभी लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, उनके प्रतिनिधि चुन के आ जाएं, एमएलए चुन के आएँ, मंत्री चुन के आएँ जो देहात गए हैं,
आज मैं देखता हूँ कि इन डाक बंगलों की क्या हालत हुई है पूरी स्टेट में। इनमें कोई बैठता ही नहीं। बैठते कौन थे? एमएलए बैठते थे, मंत्री बैठते थे, मुख्यमंत्री। अब 6-6, 7 साल से डाक बंगलों में चाय देने वाला कोई नहीं है। चाहे वो कश्मीर में देखिए, चिनाब वैली में देखिए, पीर पंचाल में देखिए, सेंट्रल जम्मू में देखिए, कोई नहीं है। तो जैसे कुछ है ही नहीं सरकार नाम की चीज़ें। ये उसमें दूर दूर इलाकों में प्रतिनिधि हमेशा जाते थे पूछने के लिए डाक बंगलों में, और मिनिस्टर जाते थे। इन्हीं से जो हालात लगी है, अधिकतर डाक बंगलों तो पीडब्ल्यूडी इनके ऑफिस में बना लिए है। शर्म की बात है। वही मैंने चिनाब वैली में देखा, वही मैंने पीर पंचाल में देखा, वही कश्मीर में देखा। बजाय उनको डाक बंगलों ठीक करने के लिए खुद ही अपना ऑफिस बना लिए। ऐसा निकम्मा डिपार्टमेंट मैंने देखा नहीं कभी। इस तरह की हालत, चूँकि सरकार ये नुमाइंदे ही नहीं है, पब्लिक नुमाइंदे, तो कोई भी लूट मारो, कुछ भी करो। इस तरह की हालत हमारी रियासत में हुई है। सर, असेंबली इलेक्शन का अगर सरकारी नुमाइंदे आते तो ये हालत नहीं होती। लोगों के पास बैठते, डिस्ट्रिक्टों में बैठते, सेक्रेटरीज कमिश्नर बैठते, डिविजनल कमिश्नर बैठते, तो इनकी भी हालत होती और लोगों को भी पूछता। तो इनसे हमें तो डाक बंगलों से ही पता चलता है कि यहाँ कोई 10 साल से आया नहीं। सर, आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, नेशनल पॉलिटिक्स की नॉलेज अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से इस बार चल रहा है कि कभी एनडीए जो है मजबूत हो रही है, बहुत से लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार भी जो है कुछ दिन पहले शामिल हुए, तो क्या कहेंगे? जिस तरह से इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि वो मजबूत होगा, तो क्या कहेंगे? देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को लोकतंत्र में ये कहने की कोई रोक नहीं सकता कि मेरी पार्टी सत्ता में आएगी, सेंटर में आएगी, स्टेट में आएगी। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रीजनल पार्टीज़ हो, लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी की तरफ से दावा करने का पूरी खुद मुख्तियारी है, पूरी आज़ादी है। अगर एनडीए कहता है तो राज्यों में भी राज्य के दल कहते हैं कि हम सब एमपी की सीटें लेंगे, हम सब एमएलए की सीटें लेंगे, तो आज ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। कोई कहेगा मैं घर में बैठ के ही कहूँगा कि मुझे सब सीटें आएंगी, तो उसको कौन देगा? कोई अगर मेहनत करेगा, जो लोगों का काम करेगा, जो लोग जनता तक पहुँचेगा, जो लोगों का विश्वास प्राप्त करेगा, वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, वो ज़रूर सरकार बनाएगा, उसको ज़रूर बहुमत मिलेगा। तो इसमें किसी कौन सा दल कामयाब होगा, किसको बहुमत मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, ये राजनीतिक दलों तक नहीं है, ये जनता तक है। लेकिन राजनीतिक दलों तक इतना है कि कोई कहेगा कि मैं सो जाऊं, घर में बैठ जाऊं, कोई संपर्क पार्टी से नहीं रखूं, लोगों से संपर्क नहीं रखूं, तो जाहिर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोगों से भी संपर्क रखेगा, सभी समुदायों को साथ चलाएगा, घर घर जाएगा, गांव जाएगा, देहात शहर जाएगा, लोगों के काम करेगा, तो जाहिर है उसको रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उससे बहुमत मिलेगा। हमने देखा है पिछली दफ़ा कि 2-3 पार्टियों को कई नेशनल पार्टियों से ज़्यादा वोट मिले अपने पार्लियामेंट के लिए अपने राज्यों में, क्योंकि उन पर विश्वास था, और नेशनल पार्टीज़ को न होने के बराबर मिल गया। तो ये डिपेंड करता है रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का कि कितना वो लोगों का अपने राज्य में काम करते हैं। इस वक्त जो कांग्रेस, मैंने कहा ना कि वो अगर घर में बैठ के ही कहेंगे कि हम हिंदुस्तान की सरकार बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए काम करना पड़ता है। कांग्रेस में हमारे निकलने का एक ये भी कारण है कि हम कहते थे कि अब हमारे 90% लीडर घरों में ही बैठते हैं, और कांग्रेस की एक बड़ी बीमारी हो गई थी जिसको दूर करने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया 8-10 साल, कि कांग्रेस में सिर्फ एक सिस्टम बन गया है कि पदाधिकारी बन गया तो उसके बाद काम वगैरह कुछ नहीं करना है। यही नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो काम करने का उसमें वो सिस्टम नहीं है।